चाहे कितना ही अभागा मनुष्य क्यों न हो, सुबह 3 से 5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर दो ये काम, जो चाहोगे वही पाओगे। जय श्री हरि, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। हिमालय की पावन वादियों में मां अन्नपूर्णा अपने प्रभु भगवान सदाशिव से एक जिज्ञासा भरे स्वर में पूछती हैं, स्वामी, मैंने देखा है कि कुछ लोग चाहे कितने भी दुर्भाग्यशाली क्यों न हों, लेकिन यदि वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की वर्षा होने लगती है। यह ऐसा क्यों होता है? कृपया मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे देवी, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नामक पवित्र नगरी में एक युवक रहता था। उसका नाम था यशोवर्धन। यशोवर्धन एक अच्छे और विनम्र स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह अत्यंत आलसी था। रात भर वह देर तक जागता और सुबह कभी भी जल्दी नहीं उठता। जब वह बच्चा था तो माता पिता ने सोचा कि समय के साथ उसकी आदतें सुधर जाएंगी, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसकी ये आदतें और भी ज्यादा गहरी होती चली गईं। सुबह चाहे सूरज सिर पर चढ़ जाए, यशोवर्धन की नींद नहीं टूटती थी। वह अक्सर सुबह 9 या 10 बजे के बाद ही उठता। धीरे धीरे उसके जीवन में निराशा घर करने लगी। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। वह हर बात पर क्रोध करता, किसी की बात नहीं सुनता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, शरीर कमजोर होता चला गया। जब उसके मित्र उच्च पदों पर पहुंचने लगे, अच्छी नौकरियां पाने लगे, तो यशोवर्धन के मन में कुंठा भर गई। वह कहता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। उसके पिता श्री वसुधर एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे समझते थे कि समस्या किस्मत में नहीं, आदतों में है। एक दिन उन्हें एक प्रसिद्ध सन्यासी के बारे में पता चला, जो पास के ही एक वन में एक आश्रम चलाते थे। वे तुरंत वहां पहुंचे और अपने पुत्र की आदतों के बारे में विस्तार से बताया। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पुत्र को मेरे पास भेजिए, परंतु ध्यान रहे उसे स्वयं आना होगा, स्वेच्छा से। वसुधर अपने घर लौटे। उन्होंने यशोवर्धन को सीधे कुछ नहीं बताया, बल्कि भावनात्मक रूप से समझाया, बेटा, तेरे मित्र सफल हो चुके हैं, पर क्या तू नहीं चाहता कि तू भी जीवन में कुछ बड़ा करे? यशोवर्धन ने गंभीरता से कहा, पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूं, पर मुझे यह समझ नहीं आता कि मेरे मित्रों की सफलता का रहस्य क्या है। वसुधर बोले, मुझे वह रहस्य मिल गया है। एक सन्यासी ने बताया है कि वह केवल उस व्यक्ति को मंत्र देंगे जो स्वयं चलकर उनके पास जाए। यशोवर्धन ने वादा किया कि वह अगली सुबह जल्दी उठेगा और सन्यासी से मिलेगा। लेकिन जब सुबह हुई तो यशोवर्धन देर से उठा। वह सोया ही रह गया। पिता ने केवल एक वाक्य कहा, जिसे स्वयं के जीवन की चिंता नहीं, उसे कोई भी सफल नहीं बना सकता। यह बात यशोवर्धन के दिल में घर कर गई। उस रात उसने संकल्प लिया कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, अगली सुबह अवश्य जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सो न जाए, उसने अपने पैर पर एक कांटा चुभा लिया, जिससे दर्द के कारण नींद न आए। अगली सुबह पहली बार उसने सूर्योदय देखा। चिड़ियों की चहचहाहट, मंद वायु और अलौकिक शांति से उसका मन प्रसन्न हो गया। जब वह सन्यासी के आश्रम पहुंचा तो सभी शिष्य ध्यान में मग्न थे। ध्यान समाप्त होने पर यशोवर्धन सन्यासी के पास गया और कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे सफलता का वह मंत्र बताएं जिससे मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। सन्यासी बोले, मैं तुम्हें मंत्र अवश्य दूंगा, परंतु शर्त यह है कि अगले 21 दिनों तक तुम मेरी हर बात का पालन करोगे। यदि एक दिन भी संकल्प टूटा तो मंत्र निष्फल हो जाएगा। यशोवर्धन ने तुरंत हामी भर दी। सन्यासी ने कहा, तुम आश्रम में ही रहोगे, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान करना होगा और सेवा कार्यों में भाग लेना होगा। शुरुआत में यशोवर्धन बहुत उत्साह से कार्य करता रहा, लेकिन 8वें दिन वह फिर देर तक सो गया। जब वह जागा तो रोते हुए सन्यासी के पास गया और बोला, मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा गुरुदेव। सन्यासी बोले, पराजय कोई समस्या नहीं,
पर प्रयास न करना सबसे बड़ी समस्या है। फिर से संकल्प लो। यशोवर्धन ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आखिर यह ब्रह्म मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सन्यासी बोले, रात्रि को 4 काल में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, शाम 6 से रात 9। दूसरा राक्षस काल, 9 से 12। तीसरा गंधर्व काल, 12 से 12:30, 3 से 6 बजे तक। यह वह समय होता है जब सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। देवता इस समय पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस समय किया गया ध्यान, पाठ, संकल्प या कार्य 100 गुना अधिक प्रभाव देता है। सन्यासी ने ध्यान की विधि समझाई। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, एक शांत और हवादार स्थान चुनें, सुखासन में बैठें, रीढ़ और गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद कर हाथ घुटनों पर रखें, कुछ समय शांत रहें, फिर आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं, लंबी सांस लें और कुछ पल रोककर मुंह से बाहर छोड़ें। इस विधि को प्रतिदिन करें। आपकी इच्छा अवचेतन मन तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यशोवर्धन ने अगली सुबह से इस विधि को अपनाया। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, ध्यान करता और सेवा में लगा रहता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। क्रोध समाप्त हो गया, मन शांत रहने लगा, उसका चेहरा तेज से भर गया था। 21 दिन पूरे होने पर वह फिर सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, कृपया अब मुझे सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पिछले 21 दिनों से जो तुम कर रहे हो वही सफलता का मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, तप, स्व अनुशासन, यही वह रहस्य है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। भगवान शिव बोले, हे देवी, अब तुम जान चुकी हो कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों अद्भुत है। यह मात्र एक समय नहीं, एक साधना है जो जीवन को देवत्व की ओर ले जाती है। मां अन्नपूर्णा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया वह अमूल्य है। मैं इसे हर मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। इसी के साथ प्यारे मित्रों, ये था ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जो वर्तमान समय में बहुत से लोग नहीं जानते। प्रिय दर्शकों, यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय महाकाल।